अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा, अचरज कथा। साध के संग मुख उजल हो, साध संग मल सगली खो। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। साध के संग बुझै प्रभु नेरा, साध संग सब हो निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा, साध जना की अचरज कथा। साध के संग मुखे उजल हो, साध संग मल सगली खो। साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। साध के संग बुझै प्रभु नेरा, साध संग सब हो निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा, साध की महिमा, साध की महिमा, साध की महिमा। साध की महिमा बरने कौन पुरानी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रभु जस गायन करते हुए, प्रभु जस प्रभु नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। जो प्रभु परमेश्वर है ना, वहाँ तक हमारी अकल नहीं पहुँच सकती, वो अगम है। और उसको हम जब गाते हैं तो गा तो लेते हैं, लेकिन वैसे अगाध है वो, क्योंकि हम पूर्णतः न्याय नहीं कर पाते। जब हम प्रभु के गुण गाने की कोशिश करते हैं, वो अपरंपार है। पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता है। जो उसका जाप करता है ना, जन्म मरण से एकदम मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो सब में जब एक ओंकार प्रभु रूप देखता है सब में, तो वो एक में ही समा जाता है। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। ऐ मेरे मित्र सुन। जो साध जन होते हैं ना, जिन्होंने एक प्रभु पर ध्यान लगाया है, जिसने सब में एक प्रभु देखा है और वो जो एक में समा गए हैं, ऐसे साध जनों की अचरज कथा है। अचरज कथा यानी कि आश्चर्यजनक उनकी कहानी है, सुनो। फिर बाबा जी उपदेश करते हैं, साध के संग मुख उज्जल होत।
अभी साधु का उपदेश भी सुना नहीं, सिर्फ उसकी संगत ही करिए ना, तो जो मुख उज्जवल हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा मुख मुरझाया रहता है ना कितनी चिंताओं से, तो मुख उज्जवल हो जाता है। साध संग मल सगली खो, जो हमारे मन में मैल होती है ना, उस साधु के संगत जाते सारी, उपदेश अभी सुना नहीं, सिर्फ संगत करिए तो वो मल तुरंत वहाँ से चली जाती है। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। हम साधु की संगत में होते हैं ना, तो हमारे जितना भी अभिमान है वो भी पूरा मिट जाता है, क्योंकि उनकी शोभा इतनी अचरज होती है, हम सोचते हैं हम तो हैं ही क्या, मान तो बिल्कुल चला जाता है। साध के संग प्रगटे सुज्ञान। अब देखो, एक तो कुज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, एक सुज्ञान है। कुज्ञान है ना, बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो इस तरह का है कि दूसरों को कैसे हानि पहुंचानी है, वो कुज्ञान हो सकता है। एक तो सिर्फ मात्र ज्ञान ही ज्ञान है। हम जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, विज्ञान ज्ञान सब कुछ लेते हैं। एक सुज्ञान है जो बहुत आत्मा को संवारने वाला, कुल को संवारने वाला। तो साधु के संगत में ऐसा सुज्ञान प्राप्त होता है। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब हो निबेरा। जो कहते हैं ना, किसने देखा है परमात्मा, ऐसा नहीं। साधु के संग जब हम देखते हैं तो हम अनुभव करते हैं अपने परमात्मा को, अपने बिल्कुल पास। बूझे प्रभ नेरा, साध संग सब हो निबेरा। हमारे जितने भी पुराने कर्म है ना, उन सब का निपटारा हो जाता है और हमें प्रभु की बख्शिश प्राप्त होती है। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। जब हम साधु की संगत में होते हैं ना, तो जो एक रतन है आत्मा का, जो आत्मा का रतन भी कह सकते हैं, अमृत भी कह सकते हैं, आत्मा की खुराक भी कह सकते हैं, वो हम साधु की संगत में प्राप्त होता है। साध के संग एक ऊपर जतन, और हमारी जो सारी ताकत है ना, वो एक जगह केंद्रित हो जाती है, वो होती है प्रभु नाम पर। एक ऊपर जतन, हमारी जो शक्तियाँ इधर उधर फिर क्षीण नहीं होती, वो केंद्रित रहती हैं। हमारा ध्यान एकाग्र होता है। साध की महिमा बरने कौन पुरानी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी। ऐसे साधु जना की महिमा कौन प्राणी वर्णन कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर पारब्रह्म से एक हो जाते हैं, बिल्कुल एक। क्योंकि उन्होंने एक पर ध्यान केंद्रित किया होता है, वह स्वयं प्रभु का रूप हो जाते हैं। सो ऐसे साधु जनों की जो शोभा है वो प्रभु के समान ही हो जाती है। सो ये था आज का कथा कीर्तन का सारांश। इसके साथ ही दास को आज्ञा बख्शें और अरदास करें कि कीर्तन कथा की ये श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।